हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 रचनाएं का प्रश्नावली 11.2 हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्नावली 11.1 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की वीडियो वह नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें आपको बहुत ही आसान भाषा में बताई जाती हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 1 है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 75 अंश और AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर हो। ठीक है, आपको एक ऐसे कोण की रचना आपको करनी है। तो प्रश्न को देखिए कैसे हल करेंगे। आपको यह सारे प्रश्न मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं। अगर रचना के बारे में आपको कुछ भी नहीं आता है तो निश्चित ही रूप से आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी वीडियो आपकी लंबी हो सकती है, ठीक है, लेकिन एक एक स्टेप निश्चित ही रूप से आपको समझ में आ जाएंगे स्टूडेंट्स। तो अब आपको करना क्या है, देखिए हम इस पे आपको बनाएंगे ब्लैंक पेज पे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। सबसे पहले हमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए BC बराबर 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। यहां पे एक लाइन खींचेंगे 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, यहां से देखिए यह 7 सेंटीमीटर की आपकी लाइन हो गई। इस लाइन का नाम क्या है, BC। हमने इसका नाम रख दिया BC। अब क्या करना है, हमें जो है क्या करना है, अब इस पे जो है 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले एक बात बता दें आपको कि यदि कोण आपका ऐसा हो, जैसे 60 डिग्री हो, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे कोण हैं जो कि आसानी से आपका प्रकार से और स्केल से बन जाए, तब तो आप उसको प्रकार से बनाएंगे। लेकिन अगर कोई कोण ऐसा है जो 50 का हो, 40 का हो, तो आपको उसको इसकी सहायता से, चांदे की सहायता से आपको बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे 75 डिग्री का कोण हमने पीछे भी आपको बनाना बताया हुआ था, और अगर आप नहीं देखे हुए तो एक बार यहाँ पे देख लीजिए, आपको निश्चित ही रूप से आ जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, पहले कोई भी त्रिज्या लेकर हम एक चाप लगाएंगे। इस बिंदु से हम एक चाप लगाएंगे ऐसे, और जब चाप हम लगा देंगे तो इसकी त्रिज्या को हमें चेंज नहीं करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब त्रिज्या को नहीं चेंज करेंगे। दूसरा चाप हम इस बिंदु से यहां पे ऐसे, और फिर यहां से एक चाप और। अब हमें 75 का कोण बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 90 और 60 का समद्विभाजक करना होगा। तो पहले तो हम 90 का कोण की पहचान करें। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहां से यह आपका जो कोण प्राप्त हुआ वह क्या है, 60 का है या 120 का है। अब इन दोनों का समद्विभाजक करेंगे तो हमें 90 का प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से एक चाप लगाएंगे ऐसे, और दूसरा चाप यहां से, ताकि वह उस चाप को क्या करे, कट करे। अब इसको हम एक डॉटेड लाइन द्वारा मिला देंगे। ठीक है, यह जो कोण प्राप्त होगा वह 90 डिग्री का प्राप्त होगा। यहां से इसको, हमें यह कोण बनाना नहीं है, लेकिन हमें 75 का कोण बनाने के लिए इस कोण को हम बना रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां से इसको डॉटेड लाइन द्वारा क्या करेंगे, मिला देंगे ऐसे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों कोणों का समद्विभाजक कर देंगे 60 और 90 का, तो हमें 75 डिग्री का कोण हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से समद्विभाजक करेंगे, यहां से देखिए ऐसे, और दूसरा कट यहां से लगाएंगे। ठीक है, अब यह जहां पे कट किया वहां से हम एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब उस लाइन की लेंथ क्या होगी, सबसे पहले यह देख लेते हैं। जहां पे कट किया वहां से होकर खींचना, लाइन की लेंथ क्या होगी। लाइन की लेंथ आपको यहां पे क्या दिया हुआ, AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर। यानी जो लाइन होगी वह 13 सेंटीमीटर से थोड़ा सा अधिक हमें खींचना है। तो यहां पे देखिए अब लाइन हम खींचेंगे 13 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां से होकर, इस बिंदु से होकर हमें खींचना है। अब यहां पे देखिए यह 13 सेंटीमीटर हो जाएगा आगे तक। यहां पे देखिए 13 है, हमें इससे थोड़ा सा लंबा खींचना है। जितना पॉइंट आपको दिया रहेगा उससे थोड़ा सा लंबा। तो अब हम लाइन खींच देते हैं यहां से, इस बिंदु से होकर, जहां पे यह चाप काटा हुआ है, यहां से होकर एक लाइन खींच देते हैं। अब देखिए हमने यहां पे लाइन खींच दिया। ठीक है, अब यह जो कोण प्राप्त हुआ वह आपका K प्राप्त हुआ। ठीक है, अब यहां पे जो इसका नाम है, यहां पे यह
जो लाइन लंबी हमने खींचा है थोड़ा सा बड़ा, तो यहाँ पे यक्स, और जहां पे ऑलमोस्ट यह 13 था तो यहाँ पे हम जहां जितना यह लेंथ लिए हैं 13 का, तो 13 पे हम इसका नाम रख देंगे, सपोज हमने रख दिया डी। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हम यहां से डी को हमें सी से मिलाना है, यहाँ पे डी को हमें सी से मिलाना है। तो देखिए डी को सी से मिलाएंगे, यहाँ पे एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे डी को हमने सी से मिला दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे डी को हमने सी से मिला दिया। अब हमें क्या करना है, डी को सी से मिलाने के बाद हमें इसका लंब समद्विभाजक करना है। ठीक है, अब लंब समद्विभाजक करने के लिए क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ पे जो सी डी बिंदु है इसके इस जो लाइन है इसके आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहां से आधे से अधिक दूरी, और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, आधे से अधिक दूरी लेकर और चाप लगाएंगे, एक चाप इधर की तरफ, ठीक है, और दूसरा इधर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि बात आप समझ रहे होंगे। अब हमें दूसरा चाप लगाना है इस बिंदु से, यहां से, जो कि इस चाप को कट करे। तो यह यहां पे, और दूसरा आपका कहां पे काट जा रहा है, दूसरा आपका यहां पे। अब इसको हम बढ़ा लेंगे ताकि जहां पे यह कट करेगा वहीं पे मैच करना है, ऐसे, और यहां से यहीं से इसको। ठीक है, देख लीजिए यहां से इस लाइन को ऐसे। ठीक है, अब जहां पे यह चाप कट किया है वहां से मिला लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे इन दोनों बिंदुओं को हम मिला लेंगे। देखिए थोड़ा सा चित्र बड़ा है ताकि पूरे स्क्रीन में आ नहीं पा रहा है। ठीक है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, यहां से देखिए, यहां से इन दोनों लाइनों को क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख रहे होंगे यहां पे दोनों लाइनों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब जहां पे यह कट किया है यही आपका बिंदु ए होता है। क्या है, यह आपका बिंदु ए है। ठीक है, यह आपका बिंदु ए है। अब देखिए आपको क्या करना है, और यह जो कोण बना यही लंब समद्विभाजक यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यहां से हम ए को सी से मिला देंगे। ठीक है, ए को सी से मिला देंगे, और यही आपका रिक्वायर्ड कोण था ए बी सी। ठीक है, यही आपका कोण प्राप्त हो गया, ए बी सी, और यही आपको बनाना था। ये आपका 75 डिग्री का कोण है, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि पूरे स्टेप को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। पुनः एक बार आपको रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे BC 7 सेंटीमीटर की लाइन एक खींचा। उसके बाद हमने क्या किया, हमने B पे 75 डिग्री का कोण बनाया। 75 डिग्री का कोण बनाने के बाद हमने एक लाइन खींचा, जो कि जहां पे यह कट कर रहा है वहां से होते हुए एक लाइन खींचा, जो कि जो बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है AB प्लस AC का सम, वह 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, उससे थोड़ी सी लंबी हमने एक लाइन खींचा। ठीक है, BX एक लाइन खींचा, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे X है और यहाँ पे B है, तो BX एक लाइन खींचा, और वहां पे एक बिंदु D लिया जहां पे 13 सेंटीमीटर आया था। D को हमने C से मिलाया। D को C से मिलाने के बाद हमने DC का लंब समद्विभाजक किया। तो आप देख सकते हैं एक चाप हमने यहां से लगाया यहाँ पे, और इधर की तरफ दूसरा चाप यहां से इधर और इधर, जो कि उसको कट कर रहा है, उसको मिलाया, और वह इस लाइन को जो BD लाइन है उसको बिंदु A पर कट कर रहा है, हमने AC को मिलाया। तो यही आपको रचना के पद में लिखना है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए रचना के पद में क्या लिखेंगे। देखिए रचना के पद में क्या लिखा स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टेप हमने लिखा BC बराबर 7 सेंटीमीटर, एक रेखाखंड खींचा। जो जो काम किए हैं वही चीज आपको लिखना है। फिर सेकेंड पॉइंट हमने क्या लिखा, किरण BX इस प्रकार खींचा कि कोण CBX बराबर 75 डिग्री। थर्ड पॉइंट हमने क्या किया, BX से BD बराबर 13 सेंटीमीटर काटा। फोर्थ पॉइंट C तथा D को मिलाया। फिफ्थ पॉइंट CD का लंब समद्विभाजक किया जो BD को A पर काटता है। सिक्स पॉइंट AC को मिलाया, और इस प्रकार त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज है हमें प्राप्त हुआ, जैसा कि हमने आपको अभी चित्र में यहाँ पे दिखाया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर 1 आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है।
एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 अंश, AB माइनस AC बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, अब इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, कि स्टेप को स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा। देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। सबसे पहले आपसे क्या बोला हुआ है, BC बराबर 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचना है। ठीक है, तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। तो यहां पे देखिए 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं। यहां पे 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचना है, तो 8 सेंटीमीटर की लाइन को खींचते हैं। यहां पे देखिए यहां से ऐसे यह लाइन हमने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचा। लाइन का नाम क्या है, BC। यहां पे आप देख सकते हैं, तो यहां पे नाम रख देंगे BC। ठीक है, BC। देखिए प्रश्न 2 और 3 में बहुत थोड़ा सा अंतर है, इसलिए उस अंतर को बिल्कुल बारीकी से समझिएगा, नहीं तो प्रश्न आप गलत कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए कोण B 45 अंश, तो यहां पे आपको 45 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, तो यहां पे 45 अंश का कोण बनाएंगे इस पॉइंट पे। तो 45 अंश का कोण बनाने के लिए हम 90 बनाएंगे, 90 का हम समद्विभाजक कर देंगे तो हमें 45 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे 90 अंश का कोण बनाते हैं। पहले यहां पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से एक चाप लगाएंगे। पहले उसकी त्रिज्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक चाप लगाने के बाद उसकी त्रिज्या को बढ़ाना घटाना नहीं है। अब यह चाप लगाने के बाद दूसरा चाप यहां से लगाएंगे यहां पे, और तीसरा चाप इस पॉइंट से लगाएंगे यहां के लिए। यह जो कोण प्राप्त हुआ यह 60 अंश है या 120 अंश है, इन दोनों का समद्विभाजक कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों का समद्विभाजक करने के लिए यहां से हम एक चाप लगाएंगे यहां पे, और दूसरा चाप यहां से जो कि उस चाप को कट करे। जहां पे कट करेगा वह 90 अंश का कोण हमें प्राप्त होगा। अब यहां से इसको डॉटेड लाइन द्वारा मिला लेंगे। हमें 90 अंश के कोण की रचना नहीं करनी है, बस केवल इसको मिलाएंगे ताकि हमें 90 अंश का कोण प्राप्त हो जाए। यहां से हम इसको डॉटेड लाइन द्वारा मिला लेंगे। ठीक है, अब यहां से 90 अंश का कोण मिल गया। अब इसका लंब समद्विभाजक कर देंगे तो हमें 45 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब लंब समद्विभाजक के लिए क्या करेंगे कि हम जो है यहां से एक चाप लगाएंगे लंब समद्विभाजक के लिए। देखिए पहले इसकी त्रिज्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक चाप लगाने के बाद इसकी त्रिज्या को चेंज नहीं करना है। तो यहां से एक चाप लगाएंगे यहां पे हमने चाप लगा दिया। दूसरा चाप 90 से लगाएंगे ऐसे। अब जहां पे यह टच किया हुआ है, ठीक है, जहां पे यह लाइन टच किया हुआ है वहां से इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। यहां से देखिए इस लाइन को हम मिला देंगे। यह 45 अंश का कोण है, यहां से मिला देंगे। अब इस लाइन को मिलाते हैं ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस लाइन को मिलाने के बाद क्या करेंगे, देखिए अब आपको क्या करना है यहां पे। अब प्रश्न पे चलते हैं, देख लीजिए एक बार। अब यहां पे आपको AB माइनस AC बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AB माइनस AC बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो अब AB माइनस AC बराबर 3.5 सेंटीमीटर, तो इस पे B से हम 3.5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और उस बिंदु का नाम हम D रखेंगे। देखिए यहां पे 3.5 सेंटीमीटर की दूरी हमें लेना है, यानी आपको क्या करना है, AB माइनस AC बराबर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। ठीक है ना, AB माइनस AC बराबर BD। तो यहाँ B से 3.5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं B से 3.5 सेंटीमीटर की दूरी लेना है। यहाँ पे देखिए यह आपका 3.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आ रहा है। और यहां से इस बिंदु का नाम हम रख देंगे D। क्या रखेंगे, D। ठीक है, अब D को हम C से मिला लेंगे। क्या करेंगे, D को C से मिला देंगे स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि लाइन आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। ठीक है, D को C से मिलाने के बाद हमें क्या करना है, यहां पे अब इन दोनों का लंब समद्विभाजक करना है। ठीक है, DC का हमें लंब समद्विभाजक करना है, जैसे पिछले प्रश्न में हमने किया था। तो लंब समद्विभाजक के लिए क्या करेंगे कि इसके आधे से अधिक दूरी लेकर, DC के आधे से अधिक दूरी लेकर हमें चाप लगाना है। देखिए यह आधे से अधिक दूरी है, तो हम एक चाप इधर लगाएंगे। ठीक है, एक चाप इधर और दूसरा चाप इधर ऐसे। अब C से लग गया, अब दूसरा चाप लगाएंगे D बिंदु से। तो यहाँ पे देखिए D से दूसरा चाप लगाएंगे जो कि इस चाप को कट करे। यहाँ पे कट किया
और यहाँ पे यह कट किया। अब जहां पे यह कट कर रहा है उसको हमें मिला देना है, ठीक है, उस लाइन को हमें क्या कर देना है, मिला देना है। अब देखिए यहाँ पे उस लाइन को मिलाते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों लाइनों को मिलाना है। यहाँ पे देखिए इन दोनों लाइनों को मिलाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। यह लाइन थोड़ी लंबी खींचना है क्योंकि आगे जाकर अभी यह मिलेगी। इन दोनों लाइनों को मिला देना है। अब मिलाने के बाद हमें क्या करना है, इस लाइन को भी और आगे तक बढ़ाना है ताकि यह दोनों लाइनें, देखिए इस लाइन को भी आगे तक बढ़ाना है ताकि यह दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे से मिल जाएं। तो यहां से देखिए और भी लंबी थोड़ी सी कर देते इस लाइन को, यहां पे देखिए ऐसे, ठीक है। यहाँ पे अब इस लाइन को आगे तक बढ़ाएं ताकि वह इस लाइन को टच करे। तो यहाँ पे इस लाइन को और लंबी करेंगे ताकि यह इस दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को क्या करें, टच करें। तो यहाँ पे देखिए बढ़ा रहे हैं लाइन को, ठीक है। यह दोनों लाइनें क्या हो गई, एक दूसरे को टच कर रही हैं। दोनों को टच करने के बाद यहाँ पे देखिए अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जहां पे यह दोनों लाइनें टच कर रही हैं वही बिंदु हमें ए प्राप्त हुआ। क्या हुआ, बिंदु ए प्राप्त हुआ। अब ए को हमें सी से मिला लेना है, ए को हमें सी से मिला लेना है। हाँ देखिए जो यह लाइन है इसको डॉटेड लाइन आप रखेंगे तो और बेटर रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि सभी डार्क लाइन है तो कन्फ्यूजन आपको होगा। जो यह लंब वाली लंब समद्विभाजक है इसको अगर आप डॉटेड लाइन रखेंगे या जो 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है ना, तो इसको आप अगर डॉटेड लाइन रखेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। हमने डार्क दिखा दिया लेकिन आप डॉटेड लाइन दिखाएंगे तो और अच्छा रहेगा। अब यहां से देखिए ए को सी से मिला लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ए को सी से मिला लेंगे और यही आपका अभिष्ट कोण प्राप्त हो गया, ट्रायंगल ए बी सी, यह आपका कोण प्राप्त हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि पूरी बात आप यहां तक अच्छी तरह समझ गए होंगे। क्या करना है आपको फिर से एक बार समझ लीजिए। आपको सबसे पहले बीसी आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचना है, ठीक है। बीसी हमने 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचा। उसके बाद क्या करना है आपको कि बी पे 45 अंश का कोण बनाना है। देखिए बी पे 45 अंश का कोण बनाना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि यहां पे ए बी माइनस ए सी 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बी से हमें 3.5 सेंटीमीटर की दूरी लेना है और उसका नाम डी रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, डी और सी को मिलाना है। फिर डीसी के आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ऊपर की तरफ एक चाप नीचे की तरफ दोनों बिंदुओं से लगाना है, सी से और डी से, जो एक दूसरे को कट करे। यहां से एक लंबी लाइन खींचना है, या डॉटेड लाइन आप खींचेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। एक लंबी लाइन खींचना है और इस लाइन को आगे तक बढ़ाना है ताकि यह दोनों लाइनें एक दूसरे को टच करें और वही आपका बिंदु ए प्राप्त होगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि ए को हमने सी से मिलाया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक स्टेप प्रत्येक लाइन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब रचना के पद कैसे लिखेंगे, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा अगले प्रश्न के लिए यहीं से बता देते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए जब ए बी माइनस ए सी है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्योंकि वहां पे जब हम लेंगे तो यह जो डी पॉइंट हमने लिया है वह नीचे की तरफ लेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कहां से आया। तो देखिए ए बी माइनस ए सी, तो जब यहां पे देखिए हमें 45 अंश का कोण किस पे बनाना है, जो कोण बनाना है हमें बिंदु बी पे बनाना है। और जब बिंदु बी, अब यहां पे माइनस करते समय बी बिंदु पहले आया हुआ है और इसमें से दूसरा माइनस हुआ है, तो तब आपका यह ऊपर की तरफ होगा। लेकिन अगर आपको यही दे देता ए सी माइनस ए बी, ठीक है, जो कि यहाँ पे कोण इस पे बन रहा है और यहाँ पे वह नहीं रहता, यहाँ पे बी नहीं रहता, जैसे बी पे कोण बन रहा है और यहाँ पे बिंदु बी नहीं रहता, वही यहाँ पे सी रहता, ए सी माइनस ए बी होता, तब यह जो बिंदु ले रहे हैं डी वह नीचे की तरफ लेते, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए रचना के पद में क्या लिखेंगे। रचना के पद में देखिए स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे चित्र में थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिएगा, यह लाइन आगे तक बढ़ाएंगे तो यह बिंदु वाई होगा, ठीक है। यहाँ पे इस बात को समझ लीजिएगा। देखिए रचना के पद में BC बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा, जो कि हमने पहले खींचा हुआ था, आपको चित्र में बताया हुआ था। फिर क्या किया, बिंदु बी पर 45 अंश का कोण बनाया। थर्ड पॉइंट हमने क्या किया, BD बराबर 3.5 सेंटीमीटर काटा तथा DC को मिलाया। चित्र में हमने दिखाया हुआ था यहाँ पे कि DC लाइन को यहाँ से B से BY पे हमने DC कोई बिंदु लिया, ठीक है, D कोई बिंदु लिया और वह BD जो है
हो गया, और यहां से डी को सी से हमने मिलाया, जो कि हमने पहले आपको बताया है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या किया, डीसी का लंब समद्विभाजक खींचा जो बी वाई को ए पर काटता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हमने डीसी का लंब समद्विभाजक किया तो वह बी वाई लाइन को, यहाँ पे देख रहे हैं आप, बी वाई लाइन को बिंदु ए पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है, और ए पे कट कर रहा है। उसके बाद हमने क्या किया कि एसी को मिलाया, और जब एसी को हमने मिला लिया तो हमें त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण क्यू बराबर 60 अंश और पी आर माइनस पी क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो देखिए इस त्रिभुज की कैसे रचना करेंगे, एक एक स्टेप को स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है। तो यहां पे देखिए 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। यहां पे देखिए, यहां पे 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं सबसे पहले। तो यहां से 6 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन खींच दिया। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, हमें यहां पे अब इस लाइन का नाम रख देते हैं, यह आपका Q है, यह R है, तो यहां पे Q और यह आपका R। फिर हमें क्या करना है, हमें Q पे 60 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, जैसे पिछले प्रश्न में हमने किया है सेम वैसे ही यह भी प्रश्न। आप कहेंगे अंतर क्या है, तो अभी आपको अंतर पता चलेगा, बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा बस। ठीक है, यहां पे देखिए हम एक चाप लगाएंगे। ठीक है, ऐसे यहां से चाप लगाएंगे, और चाप लगाने के बाद यह जो त्रिज्या है इसको चेंज नहीं करना है, दूसरा चाप हम यहां से लगाएंगे, इस चाप को ऐसे। अब यही आपको 60 अंश का कोण प्राप्त हो गया, यहां से यह आपका 60 अंश का कोण प्राप्त हो गया। इस लाइन को हम यहां पे, यह लाइन खींचेंगे, यहां पे देखिए इस लाइन को हम खींचेंगे यहां पे, इस बिंदु से होकर जहां पे चाप काटा हुआ है, इस बिंदु से होकर, और यह लाइन दोनों तरफ खींचेंगे। ठीक है, आगे की तरफ इधर भी बढ़ाएंगे। तो यहां से देखिए क्या करेंगे, यहां पे यहां से होते हुए ऐसे इस लाइन को इधर तक बढ़ा देंगे। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है यह समझिए। अब यहां पे इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इस लाइन को, अब हम इसको हम मान लीजिए सपोज y मान लेते हैं। ठीक है, जैसे पिछले प्रश्न में हमने माना हुआ था। अब आपको क्या करना है, यहां पे दिया हुआ है पी आर माइनस पी क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर। तो यहां से जो बिंदु लेना है वह नीचे की तरफ 2 सेंटीमीटर लेना है। अभी हमने पिछले प्रश्न में भी आपको बताया, फिर एक बार बता देते हैं। देखिए जिसपे हमें कोण बनाना है, जैसे यह 60 अंश का कोण बन रहा है यह वाला। ठीक है, तो जिस लाइन पे कोण बनाना है, जैसे क्यू पे हमने कोण बनाया, अगर यहां पे क्यू पहले होता, ठीक है, क्यू में से अगर दूसरी साइड माइनस होती तब यह ऊपर की तरफ बनता। पिछले प्रश्न में वह पहले था इसलिए ऊपर की तरफ बना। यहां पे देखिए क्यू नहीं है, पहले क्यू नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे पी आर है। ठीक है, जिसपे कोण बन रहा है, यहाँ पे कोण 60 अंश कोण क्यू पे बन रहा है। अगर यहाँ पे क्यू पहले होता और उसमें से दूसरी साइड माइनस होती तब ऊपर की तरफ बनता। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे क्यू नहीं है, ठीक है, क्यू बाद में है, जिसपे कोण बन रहा है वह साइड, वह बिंदु बाद में है, तो जो बिंदु लेंगे वह नीचे की तरफ लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। बाकी सारे वर्क आपके प्रश्न नंबर 2 की तरह ही हैं। तो यहां से हम 2 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे, क्यू से 2 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक आर्क लगाना है। ठीक है, यहां से 2 सेंटीमीटर की दूरी देखिए यहां पे आ रही है, तो यहां पे एक कट ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, अब यहां से हम आर को मिलाएंगे स्टूडेंट्स। क्या करेंगे, यहां से बिंदु आर को मिलाएंगे। एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। ठीक है, यहां से हम आर को क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं, और इस बिंदु का हम नाम क्या रख देंगे, डी। नॉर्मली यह चैप्टर जो है स्कूल आदि में भी नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्योंकि टीचर्स ध्यान भी नहीं देते हैं और शायद बहुत लोगों को आता भी नहीं है, यह भी बात कह सकते हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होते हैं, तो स्कूल में भी नहीं ध्यान से पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि वीडियो देखने के बाद आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की गारंटी है।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डी आर लाइन है उसके आधे से अधिक दूरी लेकर हम क्या लगाएंगे, चाप लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए डी आर के आधे से अधिक दूरी हो गई, ठीक है। यहाँ पे अब हम चाप लगाएंगे यहां से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो यहां से चाप लगाते हैं, ठीक है, आधे से अधिक दूरी हो गई। अब चाप लगाते हैं, तो देखिए यहां पे हम चाप लगाएंगे, पहले ऐसे ऐसे और दूसरा चाप इधर की तरफ लगेगा ऐसे, फिर इस बिंदु से लगाएंगे, बिंदु डी से, जो कि उस चाप को कट करे, ठीक है। अभी कट नहीं कर रहा है, उसको आगे बढ़ा लेंगे। अभी दूसरा यहां पे लगाएंगे ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पे आप देख सकते हैं अभी उस चाप को कट नहीं कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे। यहां पे देखिए ये ऐसे, और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब आपको करना क्या है, देखिए यहां पे अब इसको हमें मिला लेना है, ठीक है ना। यहां पे जो लंब समद्विभाजक किए उसको अब हमें मिला लेना है। तो यहां से लंब समद्विभाजक को मिला लेंगे, जहां पे भी लंब समद्विभाजक है उसको डॉटेड लाइन द्वारा आप मिलाएंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। पिछले प्रश्न में हम भूल गए हैं, तो आप उसको जब बनाइएगा तो डॉटेड लाइन द्वारा मिलाइएगा, ठीक है। अब जहां पे यह कट किया है वहां से आर को हम मिला लेंगे, ठीक है। जहां पे यह कट किया वही आपका बिंदु पी भी हमें प्राप्त हो गया। तो यह बिंदु पी हो गया, जहां पे यह क्यू वाई लाइन को कट किया इस बिंदु पे, यहां हमें बिंदु पी प्राप्त हो गया। अब हम पी और आर को मिला लेंगे। क्या करेंगे, पी और आर को मिला लेंगे, और यही आपका अभीष्ट त्रिभुज है, कौन, पी क्यू आर, जिसकी आपको रचना करनी थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसमें रचना के पद आपको खुद लिखना है, जैसे पिछले प्रश्न में हमने लिखा हुआ था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप जरूर लिख लेंगे, क्योंकि दोनों प्रश्न में कुछ भी विभिन्नता नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि बस केवल यही अंतर है कि यहाँ पे यह बिंदु नीचे की तरफ लिया गया है, तो आपको रचना के पद अपने से लिखना है। उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।